राइट दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर ड्रामा करा है जम्मू और कश्मीर को लेके और भारत ने फिर से एक बार पाकिस्तान के कपड़े फाड़ दिए। इतनी खुली बर्बरियत हो रही है, फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले से उतना सख्त मौक़िफ़ मेरा नहीं ख्याल ले पा रही। आप बताइएगा अगर हम उसे डिसएग्री करते हो। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने भी अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की स्पीच में कहा था, तो खुलासा ये था कि अगर ये सारे मामला बिल्कुल ऐसे ही होते, सिर्फ एक फ़र्क होता कि जो मुतासिर लोग मुसलमान ना होते तो दुनिया में आज शोर होता। मैं कहावत है दोस्तों, एक कहावत है कि इज्जत आने जाने वाली चीज है, बंदे को ढीठ होना चाहिए। तो पाकिस्तानी भी यही समझते हैं कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर जा रहे हैं कल, और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो 2019 में गए थे। सो इट मींस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आके पाकिस्तान में सर्वे करके देख ले, तकरीबन 60-70% लोग परेशान है गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से। और हम कहते हैं कश्मीर, आज अगर कश्मीर का बॉर्डर खोल दें, ये सिर्फ सवाल बताइएगा, आज अगर हम बॉर्डर खत्म कर दें बीच में से, यहाँ से कश्मीरी वहाँ चले जाए या वहाँ से यहाँ आ जाए, ईमानदारी से बताइए जो सिचुएशन है वहाँ पे बिजली का बिल पता क्या? मैं जो उस टाइम 7-8 साल का था, मैं कश्मीर का नारा सुन रहा था। क्या नारा लगता था तब और आज? कश्मीर हमारा कौन है, ये तो कब का निकल चुका है। ठीक है, हर गवर्नमेंट आती है हम कश्मीर फतह करेंगे। हाँ। हर बंदा हम कश्मीर फतह, कश्मीर हमारा नहीं है, हमारा नहीं, हमारा होता है, हमारे पास होता है जी। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट दिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी ने हमारी पहाड़ी समाज को, हमारे समाज को हमारा हक दिया है। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी वीरवार की होने वाली रैली के लिए आकाश से जमीन और नदी नालों तक की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर शहर को ड्रोन और क्वाडकाप्टर की संचालन के लिए एसआई रेड जोन घोषित कर दिया गया है। झेलम नदी में मार्कोस कमांडो की तैनाती कर दी गई है। रैली स्थल बख्शी स्टेडियम में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे हैं। पीएम मोदी रैली के दौरान 6400 करोड़ की 52 परियोजनाओं का शुभारंभ व लोकार्पण करेंगे। तो पाकिस्तान मीडिया की जानिब से क्या खबर आ रही है वो देखिए आप लोग। क्या वीडियो शुरू करते हैं। और हम कहते हैं हमने आवाज़ बुलंद करनी है। जम्मू कश्मीर में इंडिया वहाँ पे जुल्म कर रहा है। क्या हमें आज़ाद कश्मीर नज़र नहीं आ रहा कि हम आज़ाद कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं? लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बंद है, सियाहत वहाँ पर बंद है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो वहाँ पे एक वो मीटिंग जो भी उनका वो इवेंट होने जा रहा है वो इंडिया मुनक्किद करवा रहा है। जी जी सर, इंडिया हो। देखें, अब जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें, आप वोटिंग करवाएं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल देख के। जो महंगाई है, जहाँ पे जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। अब इंडिया देखें, चांद पे गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज़्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए। हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। नहीं सर, हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते। 100 साल क्या, 2 साल क्या, मुझे लगता है 500 साल तक भी, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमें तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे। सारे बैठ के खाना चाहते हैं और वो सब यही कर रहे हैं। एक मैं बात बताऊँ आपको, तल्ख हकीकत यह है, यकीन करें, अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाएं। तो सर उसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि वो मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक ना। अब गवर्नमेंट के जितना मतलब आवाम को इन्होंने जलील ख्वार किया हुआ है ना, सबसे बड़ी वजह ये है। और एक बात तो ये है, अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है। और एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म के हवाले से बड़ी बातें होने लगी हैं। मैं 10 वजूहात पे बात करना चाहता हूँ। 10 रीजंस व्हाई पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीर एंड दिस इज़ अ मोमेंट वी शैल मूव ऑन। देखें, क्वेश्चन ये है कि मैं बात करता हूँ कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं और क्या होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है उसके पास बड़ा चांस है आगे जाने का, और उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बोल्ड स्टेप लेना पड़ेंगे, तगड़ा होना पड़ेगा, और वो फैसले करने पड़ेंगे जो रैशनल हैं, प्रैग्मेटिक हैं और फॉरवर्ड लुकिंग हैं, जिनके नताइज मुल्क के लिए, कौम के लिए और आवाम के लिए अच्छे होंगे। पहली बात तो यह है कि वाई पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीर इज़ बिकॉज हमारी पॉलिटिकल क्लास कश्मीर के इशू पर तब बात करती है जब
ज़रूरत होती है, थोड़ी कहीं पे पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है तो कश्मीर हमें याद आ जाता है, अदरवाइज़ कश्मीर किसी सियासतदान को याद नहीं आता। आप देखें कि अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और किसी पॉलिटिशियन ने कोई लंबा चौड़ा कोई प्लान नहीं था। अभी प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने बात की। अदर दैन दैट आपको नज़र नहीं आएगा कि क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास डिस्कस करती है। पीपल्स पार्टी को ले लें, PMLN को ले लें, इमरान खान को ले लें। इमरान खान तो वो शख्स हैं जो फॉर द सेक ऑफ सेविंग इज पॉलिटिकल कैपिटल, उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ डायलॉग या जो पता चला था कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं उसको भी उन्होंने वेलकम नहीं किया था। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ द सीरियसनेस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एट दैट टाइम जब इमरान खान थे। सो कोई सियासतदान बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने जब पॉलिटिकल आपका जो रेलिवेंस कम होती है तो एक वो जिंगोइज्म का जो माहौल होता है उसमें बात करते हैं। या फिर अगर पॉलिटिकल क्लास कोई कश्मीर से कोई बात करे, अगर आप देखें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे तब भी पाकिस्तानी सियासतदान उनको जवाब नहीं देते। जब लार्जली कोई कश्मीर के ऊपर कुछ ऐसा हो तो थोड़ा बहुत बात करेंगे, बाकी सारे चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए बिकॉज शायद वो समझ चुके हुए हैं कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है और ये एक इशू ऐसे का ही है। दूसरी रीज़न जो है पाकिस्तान के लोग भी कश्मीर को भूल चुके हैं। उसकी शायद पहली वजह यह है कि या उसकी ये समझ लें कि पर्सनल रीजंस हैं और इंटरनल चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को वो जो कश्मीर इशू एंड देन फिर उसके ऊपर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, सो लार्जली लोगों को याद करवाना पड़ता है कि कश्मीर भी है, वरना कोई बंदा कश्मीर पे बात नहीं करता। जिसकी वजह से एक आए रोज़ जिसे कहते हैं ना कि अवाम के अंदर कोई वो नहीं है कि हाँ हमें बड़ी वो है। आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं और वो क्या नारा लेके जा रहे हैं, दिल्ली की दूरी, ठीक है जी, से और दिल की दूरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं बिकॉज कश्मीर इज स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। तो वो कहते हैं कि मोदी साहब जो एम्फसाइज करेंगे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई मोदी साहब धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली रैली करने जा रहे हैं। और हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा थोड़े दिन पहले अभी जम्मू में की गई थी जहां पर 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी गई थी जिसमें एम्स भी 2200 बेड का शामिल था। वहीं भाई साहब इससे यानी कि लगा के चले दुगना पैसा, भाई जम्मू से दुगना पैसे की परियोजनाएं 6400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब कश्मीर के अंदर। हाल ही में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी अभी कश्मीर के अंदर चलाई गई थी और अब वहां पर कश्मीर के अंदर 6400 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री मोदी साहब की आज रैली है। देखिए एक तरफ जहां पर पूरे के पूरे देश में हर राज्य में मोदी साहब की एक बहुत बड़ी रैली, साथ में उसको भाई सभी जगह ऑनलाइन भी दिखाया जा रहा है जितने भी वहां पर बीजेपी की सीटें हैं और जितने भी वहां पर विधानसभा की सीटें बनती हैं। साथ ही के साथ में भाई साहब POK कश्मीरियों का इतनी बड़ी तादाद में जो है इतनी, यानी कि आज कश्मीर के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा लोग आने की संभावना है। वहीं सुरक्षा को भाई 4 चौगन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी साहब धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर जा रहे हैं तो भाई पाकिस्तानियों का रोना तो होना ही था। आप लोग क्या रहे? जय जवाहर जय श्री राम।